हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर है आपका 43। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कच्छ का भूदृश्य है। तो जो कच्छ का भूदृश्य हो जाएगा निम्न स्थल, समतल, बालुकाय, मैदान, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन प्रभावित करता है। हमारी भूमि की भू आकृति, विषुवतीय रेखा की समीक्षा, हिमालय या उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें जलवायु के घटकों की तो वो सारे हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मोहन बागान किससे संबंधित है। तो अगर मोहन बागान जो संबंधित है वो सौसर से यहाँ पे संबंधित है। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। तो अगर बात करें कार्यकारिणी की तो उत्तरदायी हो जाएगा आपका विधानमंडल के प्रति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। ऑप्शन से राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ी हो। एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, उपरोक्त सभी। तो ये सारे आ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो अगर बात करें कि भारत का राष्ट्रीय आय में सबसे जो योगदान होता है वो होता है तृतीय क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर का, यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति निम्न आय होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। बढ़ती हुई जनसंख्या का, उनके जीवन अर्जन के लिए भूमि का आधारित होना, निम्न कृषि उत्पादन, व्यापक गरीबी और व्यापक बेरोजगारी या उपरोक्त सभी। तो ये सारे लक्षण जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, निम्न आय होने के कारण हो सकते हैं। अगला है कि महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। तो महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि में जो नाम आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। तो अगर जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो इसमें उस बिल पर बात होगा जिस पर क्या हो, मतभेद हो, यानी कि जिस बिल पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और पास होना, उसी पर बात होता है। बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 1857 ईस्वी का विद्रोह था। तो देखिए यहाँ पे क्लियर आपको ऐसे नहीं बता सकते इस क्वेश्चन को। 1857 का विद्रोह अलग अलग के द्वारा अलग अलग कहा गया है। किसी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम प्रथम कहा गया, किसी के द्वारा सैन्य विरुद्ध, या किसी के द्वारा ब्रिटिश षड्यंत्र। तो अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग इसका। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अगर आपको ऐसे चूज करना है तो सैन्य विद्रोह आप टिक कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। संतुलित भोजन में होता है। तो संतुलित भोजन में आपका क्या होना चाहिए, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण, यानी कि ऑप्शन बी। http://www.rcdif यानी कि reddif.com है। तो अगर www आपको दिख रहा है तो ये आपका वेबसाइट हो जाएगा, नहीं कि रेडिफ देख करके आप लोग ईमेल मत मार दीजिएगा। एशिया की छत्र, एशिया की छत्र बोले या विश्व की छत्र बोले, वो होता है पामीर की पठार, ऑप्शन ए। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। जब कंप्यूटर लैन से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग आपका हो जाएगा जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में रैम है तो रैम जो है आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 18 कैरेट सोने में खरे सोना का अनुपात डैश होता है। तो 75% होता है, 24 में आपका जो होता है 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है।
तो द्रविड़ भाषा की जो उत्पत्ति नहीं है वो भाषा यहाँ पे हो जाएगी आपकी मराठी। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सारे द्रविड़ भाषा से उत्पत्ति। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित हुआ है? तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा विकसित बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? हवा और पानी, बैक्टीरिया तथा केचुआ, महीन पाउडर, सेल पदार्थ तथा खाद की मिट्टी। उपरोक्त सभी को देखने को मिलेगा जो आपको मिट्टी बनाने में आपको रोल निभाते हैं अपना। देशांतरीय यमयोत्तर है, तो देशांतरीय यमयोत्तर जो है वो आपका हो जाएगा समानांतर अर्धवृत्त, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रसिद्ध भंडार हैं। तो कच्चे तेल के जो सबसे बड़े प्रसिद्ध भंडार हैं सऊदी अरब के पास, ऑप्शन सी। गांवों से नगरों की ओर प्रव्रजन बढ़ाता है। शहरों में भारी भीड़, गंदी बस्ती, शहरों में अपराध की दर, उपरोक्त सभी। तो इस हिसाब से यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है? तो बुलियन ट्रेंड को अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है शेयर कीमतों में, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए जो है आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सरकारी संगठनों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो रेलवे जो है वो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी और इसी के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक असमानता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है। तो भारत में जो आर्थिक असमानता दर्शाई जाती है वो अमीर और गरीब के बीच के दिखा करके दर्शाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो असम में जो बिहू देखने को मिलेगा वो बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है? रंगास्वामी कप हॉकी सही है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट सही है, रोवर्स कप फुटबॉल सही है, फेडरेशन कप बैडमिंटन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंट या तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है वही आपके बच्चे को बता सकता है कि जो आपके फादर हैं उन्हीं का ये बच्चा है, डीएनए और फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके। निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है? तो अगर बात करें रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करने का तो वो देश हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। पांडवों में से एक अर्जुन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम हुआ कि अर्जुन के 10 नाम थे, तो उसमें से एक नाम आपको बताना है। उसमें से जो एक नाम है इन चारों में से वो है आपका फाल्गुन, यानी कि ऑप्शन सी। निम्न में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो अगर बात करें सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देखने को मिलेगा मैसूर, कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो शिवाजी के पिताजी जो थे वो शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इन सबको अगर आप देखिएगा तो भूमध्य रेखा से जो सबसे निकट शहर होगा वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने डैश से शासन किया। तो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकुंडा से शासन किया, यानी ऑप्शन सी सही है। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो गारो और खासी पहाड़ियाँ जो अगर भाग पूछा गया है तो हो जाएगा आपका हिमालय का भाग है। हिमालय का पूर्वोत्तर भागों में गारो खासी वहाँ पे
जनजातियां रहती हैं, जिसके कारण वहाँ के पहाड़ियों का नाम भी गारो खासी पड़ा। आप मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाएंगे? तो मानव शरीर में अगर बात करें उरोस्थी पाने का, तो वो आपको जांघ में मिलेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? केंचुआ, कुछ प्रकार के जीवाणु, कवक, सुअर। तो देखिए, अगर बात करें कि भूमि के अपमार्जक में जो योगदान देने वाला जीव होता है, वो होता है ऑप्शन ए, केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? जी, आपको हीट का तो अच्छा है, सुचालक माना है, कि विद्युत का कुचालक है तो हो जाएगा अब्रक, ऑप्शन डी। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो तंजानिया के पास अफ्रीका के पूर्वी तट पे जो आपको देखने को मिलता है वो होता है जंजीबार द्वीप, ऑप्शन डी। उत्तक टिश्यू है, तो टिश्यू क्या है? समान कोशिकाओं का समूह, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन के लिए जो भारत में प्रसिद्ध है वो है कर्नाटक, यानी कि हाथी दांत के लिए भी वही प्रसिद्ध है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में आपको हाइड्रोजन और हीलियम दोनों देखने को मिलेंगे, और सर्वाधिक पूछा है तो हो गया हाइड्रोजन। किस वर्ष भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि सोवर्जिनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना? तो जब भारत का संविधान बन गया तब भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, यानी कि 1950 में। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया साइड में पड़ता है, जो पड़ जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कि जिप्सियों का मूल स्थान था, तो जिप्सियों का मूल स्थान जो देखने को मिलेगा वो आपको पर्सिया में देखने को मिला। पाकिस्तान के आधिकारिक वाले कश्मीर पीओके शहर की राजधानी, ध्यान रखिएगा, पीओके का अलग कैपिटल बनाया गया, तो वो जो है वो कौन सा है? तो हो जाएगा आपका मुजफ्फराबाद। ये तो इधर हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहता है। केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकारें ने निम्न में से किन नदियों को जोड़ने की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो ये नदी है आपकी केन और बेतवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसके सहायक नदियों पर नहीं है? नहीं है बताना है। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा जो कृष्णा की सहायक है उस पर तुंगभद्रा परियोजना है। श्रीशैलम भी कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा, तो नहीं हो जाएगा, जो होगा निजाम सागर परियोजना, ऑप्शन डी। यदि किसी खिलाड़ी को फिडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो अगर FID रैंक जो मिलता है फिडे, वो मिलता है शतरंज में, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को प्रतिवर्ष कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जा रही है? तो जब शुरू किया गया था उस समय 100 दिनों के रोजगार देने के लिए गारंटी की गई थी, यानी ऑप्शन सी। आज के डेट में इसमें 180 से 200 दिनों तक रोजगार दिया जाता है। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति के चुनाव। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो चुनाव हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन डी। परम एक 10,000 क्या है? तो परम 10,000 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। जंगली गधा पाया जाता है, तो जंगली गधा जो आपको देख पाया जाएगा वो पाया जाता है कच्छ के रन में, गुजरात साइड में, ये आपको मिलेगा, ऑप्शन ए। क्योंकि गुजरात के जो कच्छ वाला इलाका है जंगली गधा के लिए बहुत फेमस है। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल।
तो जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो राज्य यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो 56 क्वेश्चन का ही सेट था। कितना स्कोर गया जरूर मेंशन करें। सेट आपका ऑन एन एवरेज था, टफ सेट बिल्कुल नहीं था। इसमें आपका तो स्कोर कम से कम 45, 42 भी अच्छा स्कोर रहेगा, लेकिन 45 अबव जो होगा बहुत अच्छा माना जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय।